परशुराम जी त्रेता युग रामायण काल में एक भट्ट ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छठे अवतार हैं। पौराणिक वृतांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्ठि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत में हुआ। वे भगवान विष्णु के आवेशावतार हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ। उन्हें 7 चिरंजीवियों में स्थान प्राप्त है। जानिए कैसे हुआ उनका जन्म। त्रेता युग की शुरुआत में महर्षि जमदग्नि और उनके पत्नी रेणुका के घर 5वें पुत्र के रूप में श्री नारायण ने अवतार लिया। उन्होंने जल्द ही पिता से सारी विद्या सीख ली और शस्त्र की विद्या के लिए स्वयं महादेव की शरण में गए। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की दीक्षा दी। राम की निपुणता देख उन्होंने एक दिव्य परशु वरदान में दिया, जिसके कारण वह परशुराम कहलाए। इधर राजा कार्तिवीर्य अर्जुन यानी सहस्त्र अर्जुन ऋषि आश्रम पहुंचा। ऋषि ने सेना सहित उनका सम्मान किया और नंदिनी गाय की कृपा से उन्हें भोजन कराया। सहस्त्र अर्जुन ने नंदिनी गाय को हथियाने के लिए ऋषि आश्रम पर हमला कर दिया और जमदग्नि की हत्या कर दी। विहीन क्रोधित परशुराम ने क्षत्रियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और अनाचारी हो चुके क्षत्रियों का भार पृथ्वी से कम कर दिया। परशुराम के बारे में प्रसिद्ध है कि उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। बाद में श्री राम के अवतार के बाद वो सिर्फ तपस्या करने लगे। परशुराम अमर हैं। उनका वर्णन रामायण के बाद महाभारत में भी मिलता है। उन्होंने भीष्म और कर्ण को शस्त्र की शिक्षा दी थी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य व्यक्ति के जन्म के बारे में, जिन्होंने हमारे इतिहास को अपने योगदान से सजाया है। भगवान परशुराम के जन्म के रहस्य के बारे में, कैसे हुआ भगवान परशुराम का जन्म, इसकी भी एक रहस्य कथा है। इस कहानी में एक और किरदार आकर जुड़ जाता है, वो है महर्षि विश्वामित्र। वही विश्वामित्र जो श्री राम के गुरु थे। इस तरह श्री राम, परशुराम और महर्षि विश्वामित्र तीनों एक ही समय के हैं। खास तौर पर विश्वामित्र और परशुराम में एक खास संबंध है जो इनके जन्म से जुड़ा हुआ है। कहानी कुछ ऐसी है कि त्रेता युग की शुरुआत में एक चक्रवर्ती राजा थे, महाराज गाधी। गाधी की एक पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती का विवाह उस समय के तेजस्वी ऋषि ऋचीक से हुआ था। महाराज गाधी को अपने उत्तराधिकारी के लिए एक शौर्यवान पुत्र चाहिए था, इसलिए उन्होंने ऋचीक से पुत्रेष्ठि यज्ञ कराने की मांग की। दूसरी ओर ऋचीक भी अपनी वंश परंपरा में एक जमदग्नि के बाद एक श्रेष्ठ महर्षि चाहते थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से खीर के 2 पात्र प्रकट हुए। उन्होंने एक खीर का कटोरा अपनी सास के खाने के लिए रखा और दूसरा अपनी बहू के लिए, लेकिन बाद में खीर का कटोरा बदल गया। जो ब्राह्मण प्रभाव वाली खीर थी उसे महाराज गाधी की पत्नी ने खा लिया और क्षत्रिय प्रभाव वाली खीर रेणुका, जो कि परशुराम की मां थी, उन्हें मिली। ब्राह्मण होते हुए भी रहे क्षत्रिय गुण। ऋषि ऋचीक ने कहा कि महाराज गाधी का पुत्र शूरवीर चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी त्रिकालदर्शी ब्रह्मर्षि बनेगा और रेणुका का पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों को पराजित करेगा और सारी पृथ्वी जीत लेगा। बाद में यही हुआ। राजा विश्वामित्र सम्राट होने के बाद भी सन्यासी हो गए और ऋषि परशुराम ब्राह्मण होने के बाद भी
युद्ध कौशल के लिए पहचाने गए। इस वीडियो में हमने देखा कि परशुराम के जन्म का रहस्य कैसे जुड़ा है विश्वामित्र के साथ। ये कथा हमें ये दिखाती है कि कभी-कभी जीवन में होने वाली चीजों के पीछे अद्वितीय कारण होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपनी राय और सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।